मंदिरों पर जांच की क्यों सूझ जाती है? आपको पंडितों पर सवाल क्यों खड़े करने का नैरेटिव अच्छा लगता है? कभी उस ओर भी तो झांकिए ना। आपको अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवचन कराना होता, कथा कराना होता ना, तो आप अब तक करा लिए होते, लेकिन आप कभी ना कराएंगे। या पूरी पूरी जनता जानती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। और रही बात जहां तक वक्फ की, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई, राहुल गांधी जब जातीय गणना की बात आती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं मेरे दबाव में हो गया, पूरा कांग्रेस पार्टी उसका जश्न मनाती है। भाई जब आप जातीय गणना प्रधानमंत्री जी के को दबाव में लाकर या सरकार को दबाव में लाकर अगर आप करवाने की घोषणा करवा सकते हैं, तो वक्फ बिल के मामले में जेपीसी में आप इतने पीछे क्यों रह गए? क्या आपकी मंशा साफ नहीं थी क्या? 20 सेकंड में जवाब दीजिए। आप चाहते नहीं थे? कपिल जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरे मेहमान के पास। ओके मनीष, देखिए, हमने इनको पूरी तरह से सुना और इनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। माननीय मित्र, मैं कायस्थ कुल में जन्म लिया हूं, मैं सनातनी और पुरातनी हूं जितना आप हैं, और मैं चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वाकई हमारे घर पे कथा कहें। यथासंभव जो हमारी दक्षिणा, हमारी बेवत होगी, वो हम जरूर देंगे उनको, लेकिन आप नहीं कराएंगे। अखिलेश यादव जी भी कराना चाहते हैं, वो भी सनातनी और पुरातनी है, यदुवंशी है, और हम लोग खुशी से और हम अपने पे फक्र करते हैं। कराया क्यों नहीं अभी तक? लेकिन हम तो कह तो रहे हैं, हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं। बड़हलगंज गोरखपुर में बुला लीजिए ना, मैं जाकर के स्वयं बुलाया। लेकिन कपीश जी, बड़े बड़े कार्यक्रम और उत्सव के लिए आप लोग करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा करवाने के लिए अगर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो आप मुफ्त में कराना चाहते हैं। वहां आप खर्च नहीं करना चाहते। जलसा पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन कथा पर नहीं करना चाहते हैं, वो मुफ्त में कराना चाहते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, आदिल हसन जी, क्या बिहार में चुनाव है इसलिए एक बार वक्फ का मुद्दा फिर से आप लोगों ने गर्म कर दिया है? और शरिया से क्या वक्फ का कोई लेना देना है वक्फ बोर्ड का? और वक्फ मेरी संपत्ति है, मेरे बाप दादा ने दी है, ये मेरे हिफाजत करने का, देखरेख करने का अधिकार हिंदू इंडोमेंट बोर्ड जो है उसका देखरेख हिंदू कम्युनिटी के लोग करते हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग उस सिख कम्युनिटी से करते हैं, बुद्ध कम्युनिटी के लोग वो करते हैं। बिहार में बोध गया में बुद्ध कम्युनिटी का लगातार धरना चल रहा है, वो चाहते हैं बोध गया का जो ट्रस्ट है बुद्ध कम्युनिटी का उनको मिले, लेकिन आप जबरदस्ती दूसरे लोग को डाल रहे हैं। आप दूसरे लोग पे इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अदानी और अंबानी का जमीन नहीं ना, ये तो मेरे बाप दादा ने दिया है ना, मोदी जी अपने घर से जमीन नहीं ना दिए हैं। तो आप जबरदस्ती, और ये संवैधानिक अधिकार है धरना देना, प्रदर्शन करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जातीय जनगणना पर जब बिहार से अख्तरुल इमान साहब, नीतीश जी सब लोग गए थे मोदी जी के पास, तो मोदी जी ने तो फोटो तक ट्वीट नहीं किया था, सब गए थे। बीजेपी तो विवश आकर मोदी जी झुकना पड़ा, क्योंकि आदिल भाई जो आपके बाप आवाज उठाए, आदिल भाई जो आपके बाप दादा या आपकी जमीन है वो उस पर से तो आपका हक छीन ही नहीं सकता ना कोई। किसी और के बाप दादा और किसी और की जमीन पर अगर हक जमा कर कोई बैठा हुआ है तो उसके लिए कानून है ना, उसके लिए कानून में संशोधन है। ठीक सुनिए, अगर जबरदस्ती किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर ले रहा है तो उसके बाप दादा की जमीन उसको मिलनी चाहिए ना। विद्यानाथ साहब, आपको पता है आगा खान कम्युनिटी यतीम खाना जो है अनाथालय की जमीन पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति अपना घर बना लिए। अब दिलवा दीजिए। महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड जो सीईओ है उसने रिपोर्ट दिया है, अभी केस चल रहा है। बोलिए देवेंद्र फडणवीस कानून में संशोधन दिलवा दे कि तो इसके लिए आप वक्फ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसके लिए तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। आप कोर्ट चले गए होते हैं तो आप तो कोर्ट तो गए, तो 12 साल में जो वक्फ बाय यूजर है वो आप खत्म कर देना है, क्योंकि आपके उद्योगपति जो चंदा दिए थे, जिनका एहसान के तले आप दबे में है मोदी जी, उसका चंदा को वसूलना है आपको। आपको अयोध्या की जमीन भी आपने अदानी को और बेच दिया था, ये तो सच्चाई है ना। और आप जबरदस्ती मुझे आप क्यों टच कर रहे हैं? मेरी जमीन है, मेरी संपत्ति है, आप मुझे क्यों टच कर रहे हैं? मेरे नेता ने बहुत सही बात कही। वक्फ बोर्ड संशोधन जैसा आदिल हसन समझा रहे हैं वैसा ही है। मुसलमानों को प्रताड़ित करने, उनकी जमीन छीनने का कानून है नया संशोधित कानून, विद्यानाथ जी या फिर कुछ अलग? विद्यानाथ जी तो पेड वर्कर है, बहुत ईमानदारी से मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा था, ये तमाम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये अपने आप को जो मुसलमान कह रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। इसका जीता जाता सबूत आज आपसे देखने के लिए मिला। कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के
आपके कन्हैया कुमार और तमाम नेता मंच पे मौजूद थे, आरजेडी मंच पे मौजूद था, सपा मंच पे मौजूद था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का मसीहा समझती है, वो तमाम लोग मंच पे पहुंचे हुए थे। और इन्होंने जो गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठा की, मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लगभग मेरे अनुसार जितनी जानकारी मुझे है 50,000 से अधिक औकाफ बिहार में हैं, और 50,000 से अधिक जो औकाफ है उसमें एक औकाफ में 10 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी होती है। वही मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं जिनको इन्होंने बनाया था वक्त में, वही मातम कर रहे हैं जो वक्त माफिया है, वही मातम कर रहा है जो वक्त का बेनिफिशियरी है। ये कोई अलग नहीं आए, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने सारे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को गोल टोपी का सहारा लेकर गांधी मैदान में इकट्ठा किया। ये गरीबों का हक लूटने वाले लोग हैं, इन्होंने गरीबों का हक लूटा है। आज जब मोदी सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने की बात कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कह रहे हैं शरीयत पे हमला है, ये कह रहे हैं हम अपनी गर्दन कटा देंगे। जरा इनसे पूछिए, ये संविधान को कूड़ेदान में डालने की बात करने वाले लोग, इनसे पूछिए आज मुसलमानों का आप मातम कर रहे हैं ये, इनसे पूछिए 75 सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया 75 सालों में। उस गरीब को गरीब का हक नहीं दिया, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अमीरों के कब्जे कराए, अमीरों को संपत्ति बेची, अमीरों की संपत्ति लूटी और लुटवाई। पॉलिटिकल शेल्टर में गरीबों के हक पे जो डाका डाला है, आज जब उस डाके का पटाक्षेप करने के लिए मोदी सरकार आगे आई है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आदिल जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद क्योंकि आरजेडी पर भी सवाल उठाया आपने, आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। बोलिए आदिल भाई, बोलिए। जहाँ जी बिहार में 2005 से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जदयू का लोग है, जितनी संपत्ति प्रॉपर्टी कब्जा हुई है उसमें जदयू का चेयरमैन है, तो बतलाइए कितनी प्रॉपर्टी को उसने हटा दिया? इन्हीं के तो अलायंस पार्टनर है। अरे बोलने दो शमसी, इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए, बिना ब्रेक का गाड़ी है, इसको चुप कराइए ना भाई, एक एक करके चुप कराइए भाई, इसको चुप कराइए सल्टर को। शादाब भाई एक एक करके, शादाब जी एक एक करके चुप कराइए। बोले शदाब से पूछिए कि जितना वहां पर कबर को तोड़ा जा रहा है उत्तराखंड में, ये जो बीजेपी का दलाल बन के टीवी पे बैठा है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, इसको पूछिए वो जो नहीं दिख रहा अंधा आंख में मोतियाबिंद इसको हो गया है। इस बीजेपी के दलाल से पूछिए, इस बीजेपी के दलाल से। आपको पता है आप पैनल में बैठे हुए हैं, कोई सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ डिबेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए शब्दों की मर्यादा और क्या बोल रहे हैं उसका ख्याल रखिए प्लीज। दलाल बना हुआ है वहां पर उत्तराखंड में जो मजार को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को, मदरसा को तोड़ा जा रहा है, इसकी औकात है एकदम बोलने की? ये तो बीजेपी का जकात पे पल रहा है, बीजेपी के जो जकात पे पल रहा है, इससे पूछिए कि लास्ट टाइम मोदी जी से कब मिला था? ये जो जकात पे पला है, इसकी जो पहचान जकात की है, अरे मुसलमान जकात देता है तो इसकी पहचान बनी हुई है, इसको वक्फ के लिए खड़ा होना चाहिए कि मोदी जी का दरबारी करना चाहिए? तुम्हारे बाप कहाँ है? तुम्हारे बाप की औकात है? तुम्हारे बाप की औकात है? अरे बीजेपी की औकात, शामिल है, अरे दलाल, अरे एक सेकंड आदिल भाई, आदिल जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आदिल जी ऐसे नहीं, आदिल हसन, ये इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, आपको पता है इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। अगर उन्होंने कुछ कहा है उसका जवाब आपके पास है तो वो जवाब आप दीजिए, लेकिन इसके बदले में अब निजी तौर पर किसी पर हमलावर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये लगता है कि आपके पास जवाब नहीं है, नहीं विद्यानाथ, इसलिए डायरेक्ट हिट कर रहे हैं आप किसी को, पर्सनल होने किसी के साथ। विद्यानाथ सुनिए, पूरे हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड, पूरे हिंदुस्तान का बीजेपी बतला दे, 20 राज्य में बीजेपी, एक वक्फ बोर्ड को इसने सुधार किया हो? उत्तराखंड में मदरसा को, कब्रिस्तान को, ईदगाह पर बुलडोजर चली और ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बेशरम की तरह बीजेपी का दलाली कर रहा है, तो इसको दलाल नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रुक जाइए, इससे पूछिए इस दलाल से। आदिल हसन जी, आदिल हसन का ऑडियो डाउन कर दीजिए। इस तरीके से इस भाषा में डिबेट नहीं करवा सकता हूं मैं सभी को कहता हूं कि मर्यादा का ख्याल रखें, अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा करें।